देखिएगा अब हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब फ्रेमिंग होने लगे हैं, ठीक। तो अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आप देखिएगा दुनिया का जितना भी नंबर का फॉर्मेशन होता है इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बना होता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं 10 अंकों से मिलकर सारे नंबर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यूनिट डिजिट का मतलब है हम लोग को जैसे कोई भी नंबर लेते हैं जैसे 9, 5, 6 ये वाला जो स्थान है जिसको लास्ट अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, इसको इकाई अंक बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। अच्छा, इसको लास्ट डिजिट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, अंतिम अंक भी बोल सकते हैं। और ये वाला होता है दहाई अंक, यानी 10th प्लेस। और ये वाला सैकड़ा यानी सेंचुरी प्लेस। तो हम लोग को जो मतलब होना चाहिए ना सिर्फ यूनिट डिजिट से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? यूनिट डिजिट से। हम लोग इसी के बारे में अभी स्टडी करेंगे। तो मेरा पूरा का पूरा फोकस आपका जो होना चाहिए वो किसके ऊपर होना चाहिए? सिर्फ अंतिम अंक पे होना चाहिए, यानी इकाई अंक पे होना चाहिए, है? तो अब हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे आपसे दे दे छोटा सा 4, 5, 6 प्लस 9, 7, 8 प्लस 3, 4, 5 प्लस 2, 1, 6, ठीक है। इसका बोले इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट। तो आपकी सिर्फ ध्यान किस पे होनी चाहिए? लास्ट डिजिट पे। किस पे होना चाहिए? लास्ट डिजिट पे। आप इसको जोड़िएगा तो 6 प्लस 5 कितना होगा? 10 में देखिए लास्ट डिजिट 6 प्लस 5 11। तो इस 11 में देखिएगा जैसे 11 लिखे ना, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1। तो दिमाग में क्या रखेंगे? 1। 1 प्लस 8 कितना? 9। 9 प्लस 6 15 यानी 15। 15 में लास्ट अंक क्या हुआ? फिर देखिएगा 9, 6, 8 3, 4, 8 9, 6, 7 प्लस 9, 3, 2। इसका पूछेंगे यूनिट प्लेस पे क्या होगा? तो आप क्या करिएगा? सिर्फ इकाई अंक को देखिएगा, ठीक है। तो 2 और 7 कितना हुआ? 9। 9 और 8 कितना हुआ? 17। 17 है तो क्या बोलेंगे? 7। 7 प्लस 8 कितना हुआ? 15। हमको इकाई अंक से सिर्फ मतलब है कितना हुआ? 5। तो उसी तरह से देखिएगा जैसे 4, 5, 6 इंटू 9, 6, 7 इंटू 3, 4, 9 इंटू 5, 4, 3 इसका इकाई अंक बोले। इस बार देखिए सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन में। तो इकाई अंक के बारे में हम यदि बात करें तो हम सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, लास्ट डिजिट पे देंगे। तो 3 इंटू 9 कितना होगा? 27। 27 आप बोले तो लास्ट डिजिट कितना है? 7। 7 गुना 7 49। तो लास्ट डिजिट कितना? 9। 9 इंटू 6 54। तो लास्ट डिजिट क्या होगा? 4। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग को जो पढ़ना है हम लोग को सिर्फ मतलब किससे होना चाहिए? लास्ट डिजिट से, यानी इकाई अंक से। तो अब हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अभी आप लोग कुछ मत लिखिएगा, सिर्फ समझिएगा चीजों को। तो अब इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो आपको अभी तुरंत बताएं कि दुनिया का जितना भी नंबर का फॉर्मेशन होता है इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बना होता है। तो अब देखिए इस 10 अंकों को हम लोग कैटेगरी वाइज बांटेंगे, ठीक है। एक को बांटेंगे इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? सम संख्या, ठीक है। और एक को बांटेंगे ऑड नंबर। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, एक यहाँ रखिए। तो देखिएगा अब हम लोग इसको फैमिली में बांटेंगे। सोचिए कि आपके दादाजी के 2 भाई थे, ठीक है। 2 भाई के 3 ब्रांचेज, यानी 3 भाई थे तो 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो 3 फैमिली में आपस में बट गए, ठीक है। एक फैमिली जो है एकदम सीधा साधा, वो किसी से कोई मतलब नहीं होने वाला। उसके फैमिली मेंबर में देखिए कौन कौन आएगा? किसी से नहीं मतलब का मतलब ये होता है कि जैसे देखिएगा उस पे कोई भी संख्या का पावर चढ़ा दे, सिर्फ 0 को छोड़ के बात कर रहे हैं, उसका नेचर चेंज नहीं होगा। अच्छा, पावर जो हो सकता है क्या क्या हो सकता है? या तो इवन नंबर में होगा या तो क्या होगा? ऑड नंबर होगा, है ना? यही तो बात होगा। एक्सेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसको? 0 को छोड़ के बात कर रहे हैं, ठीक है।
या तो क्या होगा ऑड नंबर में होगा, या तो क्या होगा इवन नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये इस फैमिली में जो आएंगे, जिसका मतलब है नो चेंज, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, उस फैमिली में वैसे मेंबर आएंगे चाहे पावर ऑड नंबर हो चाहे पावर इवन नंबर हो, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उस फैमिली में सबसे पहला मेंबर गया 0। कौन गया? 0। 0 जैसे गया, 0 के साथ साथ जो है इसमें एक भी बोला हम भी चलेंगे। बोला क्यों? बोला मेरे ऊपर भी पावर चाहे इवन चला दो चाहे और चला दो, जो हम यूनिट प्लेस पे होंगे तो मेरा मतलब क्या होगा? सेम होगा, हम भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 0 और 1 खत्म। अब मेरे पास जो भी बचे वो बचे इवन नंबर और क्या बचे? ऑड नंबर। अब आपसे पूछे इसमें इवन नंबर कौन कौन है, आप क्या बताइएगा? 2, 4, 6 और 8। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अब इसके अलावा जो बच गए, ठीक है, तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे? और कौन कौन से नंबर आएंगे? 3, 5 और उसके बाद 7 और क्या आएंगे? 9। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब इस फैमिली मेंबर में देखिए, तो मेनली अब 2 मेंबर का बात होगा। आप देखिएगा जनरली जब 2 परिवार आपस में बिखरते हैं, तो जब 2 परिवार आपस में अलग होते हैं तो कुछ उसमें जो होता है ना, काफी ज्यादा क्या होता है? एग्रेसिव होता है कुछ लोग उसमें से, कुछ लोग काफी शांत प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, कुछ लोग चुगलखोर टाइप के होते हैं। यानी जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं ना, सेम वही काम यहाँ होगा, है ना। तो अब देखिएगा इवन फैमिली के जो मेंबर है उसमें से एक मेंबर ऐसा है जो बहुत शांत प्रवृत्ति का, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब उसको हिमालय पे जाने वाले इंसान में से, हम लोग में बोलते हैं ना, आज के डेट में ट्रेंड चला हुआ है, कुछ बोलता है अरे हम तो बाबा बनेंगे, हिमालय जाएंगे, मतलब उसको दुनिया से मोह माया नहीं। तो मतलब इस इवन फैमिली में से एक मेंबर निकल के आया, बोला 6, बोला हम ऐसे मेंबर हैं, हमको इस दुनिया से कोई मेंबर नहीं। बोला अच्छा पहले तुम्हारा जांच करेंगे, सच में है ऐसा? बोला कर लो। तो इस पे पावर 1 रखे, 6 पे पावर 1 रखे, कितना हुआ? 6 पे पावर 2 रखे, कितना हुआ? 6 पे पावर 3 रखे, कितना हुआ? 6 पे पावर 3 रखे, 4 रखे, बताइए 1296। इस चीज को देखिए, तो एक आपका कौन नंबर? ऑड नंबर, ये ऑड नंबर हो गया। 2 आपका कौन नंबर हो गया? इवन नंबर हो गया। 3 आपका कौन नंबर हो गया? ऑड नंबर हो गया। 4 आपका कौन सा हो गया? तो देखिए, चाहे पावर ऑड है, इकाई अंक क्या है? 6। चाहे पावर इवन है, इकाई अंक क्या है? 6। चाहे पावर ऑड है, इकाई अंक क्या है? 6। चाहे पावर इवन है, इकाई अंक क्या है? 6। ये तो हम लोग छोटा सा टेस्टिंग किए, इस पे चाहे जितना भी पावर लगा दो ना, ठीक है, ये अपना नेचर चेंज नहीं करने वाला। तो मतलब 6 का जब टेस्टिंग हो गया, बोला नहीं हाँ तुम उस फैमिली में जाने लायक हो, तो ये बेचारा यहाँ से उठ के हरिद्वार चले गया, ठीक है, कीर्तन भजन करने, यहाँ से 6 चले गया। तो देखिएगा जब इस फैमिली से गया तो उस फैमिली से बोलता है भाई तुम गया तो अब हम भी जाएंगे। मैं उस फैमिली का भी एक टेस्टिंग किया जाए, बोला उस फैमिली में कौन ऐसा मेंबर है जो ऐसा मेंबर है जिसको मोह माया नहीं है, ठीक है। तो उधर से उछल के आया 5। बोला देखो हम बहुत शांत परिवर्तन, बोले रुको तुम्हारा भी टेस्ट करते हैं। 5 पे पावर 1 करेंगे, कितना हो गया? 5। 5 पे पावर 2 रखेंगे, कितना हो गया? 25। 5 पे पावर 3 रखे, कितना हो गया? 5 पे पावर 4 रखे, कितना हो गया? 625। तो देखिएगा इसका इकाई अंक पे क्या है? 5। क्या कोई चेंज है? नहीं। तो मतलब ये बोला कि चाहे पावर मेरे ऊपर ऑड रखो चाहे मेरे ऊपर इवन रखो, मेरे में कोई चेंज यूनिट प्लेस पे नहीं होगा। देखिए यूनिट प्लेस में कोई चेंज है नहीं, तो बोला चाहे मेरे ऊपर कुछ भी रखो, हम बोला मेरा यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। बोला ठीक है तुम भी तब यहाँ से उठ के चले जाओ हरिद्वार। बोला ठीक है। ये बेचारा यहाँ चले गए अपने प्रभु की लीला में मगन होने, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितने लोग, ठीक है। अब कितने लोग बचे इवन फैमिली में? 3 लोग। और ऑड फैमिली में भी कितने लोग? 3। अब इसमें भी एक चुगलखोर होगा, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग के रियल लाइफ में भी होगा, आपका कहीं दोस्त होगा और 10 का ग्रुप होगा, तो उसमें देखिएगा एक ऐसा बंदा होगा जो इधर का बात उधर, उधर का बात क्या करता हो इधर करता हो, ठीक है। उसमें से बोला अच्छा ऑड फैमिली में से कौन है जिसका नेचर चेंज होता है?
तो ऑड फैमिली में से पहले इवन फैमिली का देख लेते हैं। इवन फैमिली में कौन है? बोला 4 हम हैं। बोला अच्छा, बोला कैसे? बोला चेक कर लो। तो इधर से ऑड फैमिली से बोला कौन? तो बोला हम 9 हैं। ठीक है, बोला अच्छा चेक कर लेते हैं। जब इस पे पावर ऑड रखा गया है, यानी विषम संख्या रखा गया है, ठीक है, जैसे 4 पे पावर 1 कितना हो गया? 4 पे पावर 3 रखा गया, कितना हो गया? 64। इसी तरह से यहाँ पर इवन नंबर रखते हैं, तो 4 पे पावर 2 कितना हो गया? 16। 4 पे पावर 3 कितना हो गया? 4 पे पावर 4 तो 64 का करेंगे 256 हो जाएगा। तो एक चीज देखिएगा, तो जब पावर ऑड होते जाएगा, जैसे 4 पे पावर 5 आएगा, इसको भी सॉल्व करिएगा, लास्ट डिजिट क्या देगा? 4 देगा। और इसको 4 पे पावर 6 रखेंगे ना, इसको भी सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या देगा? 6 देगा। तो देखो आप बोला कि देखो भाई, जब मेरे ऊपर पावर ऑड रखोगे तो हम कितना देंगे? 4। जब इवन रखोगे तो हम क्या देंगे? 6। ये अपना नेचर चेंज कर रहे हैं। तो जो नेचर चेंज करे वो कौन है? 4। उसी तरह से देखिएगा 9 में देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें जब पावर ऑड रहता है, ठीक है, जैसे 9 पे पावर 1 कितना हो गया? 9 पे पावर 3 कितना हो गया? 7 to 9। ठीक है, अब देखिएगा उसी तरह से 9 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो गया? 18। 9 पे पावर 4 कर दीजिए, इसमें देखिएगा मल्टीप्लाई कर दिए 9 से, 9 में 81 का 1 8, 9 2 18, 8 26, 7 में 2 63 2 65। इसका भी यूनिट प्लेस पे क्या आया? अब यहाँ से एक बात हमेशा के लिए ध्यान में रखिएगा, बेचारा यहाँ से इस फैमिली से कौन गायब हो गया? 4। और इस फैमिली से कौन गायब हो गया? अब यहाँ देखिएगा ऑड फैमिली में बचा कौन? अच्छा, इवन फैमिली में बचा कौन? तो कहता है कि इवन फैमिली में जो भी मेंबर है उसे 6 बनाओ, उसे 6 बनाओ। अच्छा 6 क्यों बनाओ? क्योंकि 6 एक ऐसा है, उस पर पावर कुछ भी रहेगा ना, उसका नेचर चेंज नहीं होता। उसी तरह से इसमें जो है ना, मैग्नीट्यूड 1 बनाइए। इसको क्या बनाइए? 1 बनाइए। अब देखिएगा ये 1 कब बनेगा और ये 6 कब बनेगा, थोड़ा देर में सीखेंगे। उससे पहले यहाँ पर आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ऑड मतलब क्या होता है? विषम। अच्छा एक बात बताइए, यदि आपके फैमिली में विषम परिस्थिति कोई तरह की बात होगी, आप अपना फैमिली का सपोर्ट दीजिएगा या दूसरे का दीजिएगा? फैमिली का। तो 4 जब भी 4 पे पावर विषम रहेगा तो वो अपना ही सपोर्ट रखेगा, अपने फैमिली, मतलब किस में देगा? 4 का साथ देगा, है ना? तो यानी 4 पे पावर ऑड रहेगा, यूनिट प्लेस क्या बोलेगा? 4। 4 पे पावर ऑड रहेगा, क्या दीजिएगा? 4, क्योंकि वो विषम परिस्थिति में है, ठीक है, इसलिए विषम परिस्थिति में खुद का साथ देगा, यानी 4 का मतलब क्या रखेगा? 4। अब 9 है तो 9 भी ऑड नंबर पे जैसे ही उस विषम परिस्थिति होगा तो वो क्या देगा? 9। मतलब विषम परिस्थिति में वो खुद का साथ देगा। किसका देगा? खुद का। 9 पे पावर ऑड रखेंगे क्या देगा? 9। और 4 पे पावर ऑड रखेंगे क्या देगा? 4। अच्छा 4 सम संख्या है। 4 कौन सी संख्या है? सम संख्या। और जब सम संख्या होता है तो सम संख्या क्या बनाते हैं? 6। तो देखिए सब में 6 बना हुआ है। अच्छा 9 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या क्या बनाते हैं? देखिए ऑटोमेटिक 1 बना हुआ है। तो अब बात यहाँ पर ये आई कि ये कितने साइकिल में 6 बनता है और वो कितने साइकिल में 1 देता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं। जैसे 2 पे पावर 1 रखेंगे कितना होगा? 2 पे पावर 2 रखेंगे कितना हो गया? 4। 2 पे पावर 3 रखे कितना हो गया? 8। 2 पे पावर 4 रखे कितना हो गया? हमें चाहत किसकी थी? 6। और जिसके चाहत थी वो हमें मिल गई। कितने साइकिल में मिला? 4 साइकिल। यानी आने वाला हर 4 साइकिल में, जैसे 2 पे पावर 8 होगा, यहाँ भी लास्ट में क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से इसको सॉल्व करिएगा ना, 256 होगा, तो यानी क्या मिलेगा? 6। फिर उसी तरह से 4 साइकिल के बाद यानी लास्ट में क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। फिर उसी तरह यानी हर 4 साइकिल कंप्लीट होने में वो क्या देगा आपको? 6 देगा। तो यानी ये कितने साइकिल में दे रहा है? 2 जो है 4 साइकिल में क्या दे रहे हैं? 6 दे रहे हैं। अब 8 भी तो उसी मेंबर में है, तो 8 का भी चेक कर लेते हैं। 8 पे पावर 1 कितना हुआ? 8। 8 पे पावर 2 कितना हुआ? 16। 64। 8 पे पावर 3 कितना हुआ? 500। 8 पे पावर 4 कितना हुआ? 40। 40 96 कितना हुआ? तो देखिएगा 4 जैसे रखे लास्ट में क्या दिया? 6। कितने साइकिल में दिया? 4 साइकिल। यानी आने वाला हर 4 साइकिल में लास्ट में क्या देगा? 6 देगा।
फिर देखिएगा 8 पे पावर कितना है 12, तो हर 4 साइकिल में ये क्या देगा 6 देगा। इसका मतलब पता चल गया कि जितने भी 2 और 8 है वो 4 साइकिल में, कितने साइकिल में 4 साइकिल में क्या देगा 6 देगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक उसी तरह से यदि 3 का भी चेक करिएगा ना तो उसका भी चेक कर देते हैं। 3 पे पावर 1 कितना होगा 3 पे पावर कितना होगा 2, 3 पे पावर 3 कितना होगा 27, 3 पे पावर 4 कितना होगा। तो ढूंढ किसको रहे थे 1 को, तो देखिए 1 मिला, कितने साइकिल में मिला 4। उसी तरह से 7 भी करिएगा ना तो वो भी 4 साइकिल में क्या देगा 1 देगा, तो ये 4 साइकिल में देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका सीखना बहुत आसान हो गया। अब सिर्फ चीजों को एक बार रिकॉल करते हैं। आपसे पूछेंगे किसका किसका नेचर चेंज होता है, आप 0156 ना बोलते, बोलना 0156। क्या बोलना 0। आप समझ जाइएगा 0 इकाई अंक पे 0 हो या 1 हो 5 हो या 6 हो, इसका नेचर चेंज नहीं होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे किसका किसका नेचर चेंज होता है तो आप किसका बताइएगा 4 और 9 का। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरा चीज पूछेंगे इवेंट नंबर जो है उसको क्या बनाते हैं, कितने टाइम में कितने साइकिल में बनता है। अच्छा, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, जिसको कितने बनाते हैं 1 में बनाते हैं, कितने साइकिल। तो यहाँ तक एक झलक आप देख लीजिए। ठीक है, अब आपसे पूछे बिना बोर्ड देखे आंसर बताइएगा किसका किसका नेचर चेंज होता है। किसका किसका नेचर चेंज होता है 4 और 9। किसका किसका नेचर चेंज नहीं होता 0 1। अच्छा, इवेंट नंबर को क्या बनाते हैं 6 बनाते हैं, कितने साइकिल में बनाते हैं 4 साइकिल। ऑड नंबर को क्या बनाते हैं कितने साइकिल 4 साइकिल। अच्छा, 9 पे पावर यदि इवेंट नंबर होगा क्या देगा 9 पे पावर इवेंट नंबर होगा क्या देगा। अच्छा, 9 पे पावर यदि ऑड नंबर होगा तो 9 देगा, क्योंकि विषम परिस्थिति में वो किसका साथ देता है खुद का देता है। अगर 4 पे पावर सम संख्या हो तो क्या देगा 6 देगा, और 4 पे पावर विषम संख्या क्या देगा। क्या सबको याद हो गया। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, आप सिर्फ देखते चलिएगा। अगर हम आपसे पूछे 946 पे पावर 96, इसका बोले इसका यूनिट डिजिट बताइए, क्या बताइए। आप सिर्फ इकाई अंक को देखिए क्या है 6, और 6 उस फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नेचर चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ये 6 क्या देगा। अगर आपसे पूछे 455 पे पावर 975, इसका यूनिट डिजिट क्या देगा। आप देखिए सिर्फ 5 देखिए तो इसका क्या आंसर बताएगा। अगर बोले 944 पे पावर 98, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। आप देखिए तो पावर कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, और सम संख्या में क्या देता है 6 देता है, तो इसका आंसर क्या होगा। उसी तरह से पूछे 999 पे पावर 896, अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, क्योंकि पावर कौन सी संख्या है, और 9 सम संख्या जब पावर आता है क्या देता है 1 देता है, बिल्कुल सही। 469 पे पावर 981, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो परिस्थिति देखिए कौन सी है विषम संख्या, और जब विषम संख्या पावर में है और जिसका आंसर क्या होगा। क्या ये चीज समझ में आए। कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे बता देंगे। तो अभी हम लोग ये सारा चीज सीखे किसके बारे में, जिसका नेचर चेंज नहीं होता है और जिसका नेचर चेंज होता है। हम लोग अभी इस पर एक भी क्वेश्चन किए नहीं किए, क्या इसके एक भी क्वेश्चन किए नहीं किए। अब हम लोग एक एक करके इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको लिखिए। कुछ चीज हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है, तो उस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। आप देखिएगा उस अभी जो बताएंगे ना वो भी आप इसी तरह जितने आसानी से ये आंसर बता दिए ना, देखने के साथ आंसर बता दिए, 1 सेकेंड भी नहीं लगा आप आंसर बता देते हैं। तो उसी तरह से अभी जो बताने वाले हैं ठीक उसमें भी उसी तरह से हम लोग सीखेंगे जो आप देखने के साथ आंसर बता सकते हो, है ना। बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा चीजों को समझने में। तो अब एक चीज बताते हैं, आप एक चीज पढ़े अभी तुरंत कि 2 और 8 है ना। अच्छा, 2 पे पावर 1 होगा तो इसका मतलब कितना होगा 2, यानी 2 को एक बार लिखिए। 2 पे पावर 2 होगा तो इसका मतलब कितना होगा 4। अच्छा, 2 पे पावर 3 मतलब कितना होगा, और 2 पे पावर 4 16, यानी कितना होगा 6।
ठीक है 4 साइकिल में। अच्छा जब 4 से पूरी डिजिबल हो जाए तो उसका आंसर क्या बताइएगा आप? 6 बताइए। जब 4 से पूरी डिजिबल हो जाए तो आंसर क्या बताइएगा? 6 बताइए। ठीक उसी तरह से यदि 3 8 रहे या 3 एक सीक्वेंस में करते हैं, 3 पे पावर 1 रहे कितना बोलिएगा? 3 पे पावर 2 रहे कितना बताइएगा? 3 पे पावर 3 रहे कितना बताइए? इकाई अंक बोलना है 7। इकाई अंक कितना बोलना है? 7। अगर 3 पे पावर 4 हो कितना हो गया? और आपने पढ़ा है कि 3 कितने सेकंड में 4 सेकंड में क्या देता है? एक। जैसे ही 4 से पूरी डिजिबल होगा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। उसी तरह से 7 देखिए, 7 पे पावर 1 कितना हो गया? 7। 7 पे पावर 2 तो हम लोग क्या बोलेंगे? 9। 7 पे पावर 3 343। इकाई अंक क्या बोलेंगे? 7 पे पावर 4 तो जैसे ही इसमें 7 पे पावर 4 करेंगे, इसको 7 से गुना करिए, 7 21 2 28 2 30, हाथ में रहा 3 7 21 3 24। तो यहाँ क्या हुआ? आपको पता है 7 4 साइकिल में क्या देता है? 1 देता है। यानी 4 जब 7 यूनिट प्लेस पे रहेगा, 4 से पूरी डिजिबल होगा तो आप आंसर क्या बताइएगा? 1। अगर रिमाइंडर 1 बचेगा तो आंसर क्या बोलिएगा? 7। रिमाइंडर 2 बचेगा तो आंसर क्या बताइएगा? 9। रिमाइंडर 3 बचेगा तो क्या बोलिएगा? 3। और पूरी जब 4 से कट जाए, रिमाइंडर 0 बचे तो आंसर क्या बताएगा? उसी तरह से रिमाइंडर 1 बच जाए, जब यूनिट प्लेस पे 3 हो और रिमाइंडर 1 बच जाए तो आंसर क्या बताएगा? यूनिट प्लेस पे 3 रहे और रिमाइंडर 2 बच जाए तो आंसर क्या बताएगा? 3 रहे तो पावर 3 रहे क्या बताइएगा? ठीक उसी तरह से आप 8 रहेगा, 8 पे पावर 1 कितना हो गया? 8 पे पावर 2 कितना हो गया? 8 पे पावर 3 8 पे पावर 4 40। तो देखिए 4 आता है कितने सेकंड में? 4 सेकंड। जब 8 पे पावर 8 हो क्या बताइएगा? 1। 2 हो क्या बताइएगा? 4। 3 हो क्या बताइएगा? 2। अच्छा ये चीजों को आप बस थोड़ा देर के लिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है? अब इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले आपको डिजिबिलिटी रूल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो डिजिबिलिटी रूल आना चाहिए। जैसे आप ये बोले ना 4 साइकिल में हम लोग करते थे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो डिजिबिलिटी रूल देखिए याद करना बहुत आसान है। देखिए कैसे? आप देखिए 2 पे पावर 1 अभी तुरंत वहां लिखिए कितना है? 2 पे पावर 2 मतलब कितना? 4। 2 पे पावर 3 2 पे पावर 4 कितना? अब देखिएगा इसका डिजिबिलिटी रूल कहता है किसी संख्या के आखिरी एक अंक, कितने अंक? एक अंक अगर 2 से कट रहा है तो वो 2 से क्या है? डिजिबल। किसी संख्या के आखिरी 2 अंक किससे कट जाए? 4 से, वो 4 से डिजिबल। किसी संख्या के आखिरी 3 अंक किससे कट जाए? तो 8 से डिजिबल। किसी संख्या के आखिरी 4 अंक किससे कट जाए? 16 से, वो क्या होगा? 16 से डिजिबल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज का फायदा देखिए आपको कैसे मिलेगा। तो आपको अभी तुरंत बताइए 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है? किसी संख्या का आखिरी 2 अंक, 4 देखिए यहाँ लिखा होगा लास्ट 2 डिजिट। एग्जाम्पल के तौर पे आप चेक करना चाहते हैं, जैसे 428 बोले, क्या ये 400 डिजिबल है? आप देखिए आखिरी 2 अंक 4 से कट रहा है, यानी ये 428 जो है 4 से पूरी डिजिबल। अब हम लोग सीखने वाले थे कि आप पढ़े थे कि 2 और 8, क्या पढ़े थे? 2 और 8 कितने साइकिल में? 4 साइकिल में क्या देता है ना? अब देखिएगा क्वेश्चंस कैसे है। जैसे 2 4 2 है ना, इस पे पावर देखिए, इकाई क्या है? ये अगर पावर दे दे 43 या 41 दे, पहला क्या दे? 41। आपसे पूछे यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन पे बेसिक से सॉल्व करेंगे, काफी लंबा जाएगा, एक बार करके देखा। अब ये देखिए 2 है ना, तो मान लेते इधर जो भी लिखा है तो 2 लिख देते, ठीक। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटा? 10 बार में। शेष कितना बचेगा? एक। यहाँ 2 पे पावर 4 पे पावर क्या लिखेंगे? 10 इंटू जो शेष बच गया ना 2 पे पावर क्या हो गया? अब इस चीज को देखिएगा, आपने पढ़ा है कि 2 पे पावर 4 क्या देगा? 6 देता है। अभी तुरंत पढ़े तो 2 पे पावर 4 क्या देता है? 6 पे दुनिया का कोई भी अंक रहेगा वो क्या देगा? 6 ही देगा। बोला 2 पे पावर 1 कितना हो गया? 2। आंसर कितना होगा? 12। इकाई अंक क्या होगा? इतना हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बस इतना करेंगे, लास्ट डिजिट रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। 2 पे पावर 1 आंसर कितना होगा? 2। फिर देखिएगा 3 4 7 2 पे पावर यहाँ पर लिख दिए 26,
ठीक है। अब आपसे पूछे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप देखिएगा इकाई n कितना है, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें 4 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा, 2। बस इस 2 पे पावर 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2, 4। आंसर कितना होगा, 4। बस हमें रिमाइंडर देखना है, बाद बाकी कुछ नहीं देखना। जैसे 3 4 7, ठीक है, 2 पे पावर यहाँ दिखती है 35। ठीक है, अब आपसे पूछे यूनिट डिजिट कितना होगा, 8। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 है, यहाँ कितने से भागा लगेगा, 4 से, क्योंकि 2 4 सेकंड में देता है। रिमाइंडर कितना बचा, 4 8 32, शेष कितना बचा, 3, यानी 2 पे पावर 3 कितना होगा, 8, है ना। अब इस चीज को देखते हैं, 2 पे पावर कितना हो, 3, तो 8 बार इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, 242 पे पावर 72, ठीक है। अब इसमें आप 4 से भाग लगाओ, जब 4 से देखिए पूरा पूरी भाग लग रहा है तो रिमाइंडर 0 हो गया। जब 4 से पूरा पूरी भाग लग जाता है तो ये क्या दे देगा, क्या देगा, ये चीजें क्लियर है। अभी तुरंत पता है, जब 4 पूरा सेकंड में कट जाए क्या देगा, 6। जब रिमाइंडर 1 बचेगा क्या देगा, 2। रिमाइंडर 2 बचेगा क्या देगा, रिमाइंडर 3 बचेगा क्या देगा, और जब पूरा पूरी कट जाए तो 6। सेम चीजें यहाँ बताएं। रिमाइंडर देखिए 1 बचा तो आंसर क्या आया, रिमाइंडर देखिए 2 बचा तो आंसर क्या आया, रिमाइंडर देखिए 3 बचा तो आंसर क्या आया, रिमाइंडर यहाँ देखिए पूरा पूरी कर लिया क्या है। ठीक उसी तरह से आपसे कोई सा भी क्वेश्चन दे, 248 पे पावर देखिए 93 दे दिए, आपसे पूछे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8। आप क्या करोगे, आपको पता है कि 2 और 8 जो है 4 साइकिल में क्या देता है, 6 देता है। इसमें कितने से भागा लगाओगे, 4 से भागा लगाएंगे, 23 चौका कितना होता है, 92। तो शेष कितना बचे, 1, यानी 8 पे पावर 1 कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन दे दे 248 पे पावर 962, ठीक है, हमको पता है कि 8 कितने साइकिल में, 4 साइकिल में क्या देगा, 6 देगा। अब इसमें हम इसमें 4 से डिविजिबिलिटी रूल पर है, कितने में, पूरा में ना देखें, हम कितने में देंगे, 2 में। इसमें भागा लगाए 15 चक्कर 60, शेष कितना बचे, तो बस हम इस पे लगा देंगे पावर, 8 पे पावर 2 कितना होगा, 64 इकाई कितना होगा। ठीक है, फिर देखिए अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा दे 63 हो गया ना, 75 थे, ठीक कितना दे, 75 थे। अब यदि आपसे पूछे इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, यूनिट डिजिट कितना होगा, आप क्या करिएगा, इसमें कितने से भाग लगाइएगा, 4 से भाग लगाइएगा तो 8 चक्का 72, शेष कितना बचा, 8 पे पावर 3 कितना होगा, 512 इकाई कितना होगा, क्या समझ में। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, थोड़ा देखिए 898 पे पावर 624 होता और आपसे पूछते कि इसका यूनिट डिजिट कितना होता, आप क्या बताइएगा। आप देखिए तो 4 से पूरा पूरी कट रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट, जब पूरा पूरी कट जाता है क्या देगा, 6 देगा। इसका आंसर क्या होगा, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि आपसे 2 और 8 तक कुछ भी पूछेंगे तो बता दीजिए। एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन कितने फास्ट आंसर देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग को बनाने देते हैं। 782 पे पावर 926, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछे कितना होगा। आपने क्या किया, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे भागा लगाए, देखिए रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दिया कितना, इसका इकाई कितना होगी। आप देखिएगा अभी हम लोग जो देख रहे थे किसका देखे, सिर्फ इवेंट नंबर का देखे, 2 और 8 का। अब जो हम लोग देखेंगे किसका देखेंगे, 3 और 7 का देखेंगे। तो थोड़ा सा इसको लिख लीजिए आप, फिर अभी प्रैक्टिस कराने के लिए आपको ढेर सारा क्वेश्चन देंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ना।